राज्य, कर्म, फेम, लाभ, इच्छा पूर्ति, इसके स्वामी तो शनि है। ओके। और आपको शनि से डराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सुखों पर शनि का डंडा चलता है। ये 7.5 का सबसे ड्रेडेड एस्पेक्ट है या कठिन एस्पेक्ट है कि वहाँ फेवर की उम्मीद मत कीजिए। आपका कितना भी खराब प्रारब्ध हो, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप बहुत कुछ रियायत की उम्मीद शनि से कर सकते हैं। मोदी जी 2014 और 19 दोनों में 7.5 में ही प्रधानमंत्री बने, लैंडस्लाइड विक्ट्री। और जब 7.5 खत्म हो गई तो विक्ट्री छोटी हो गई। ऐसे भी देखे हैं जो बहुत बुरे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी शनि मालामाल बना के जाते हैं। फिर क्या शनि हिसाब नहीं करते हैं? हो सकता है कि उस व्यक्ति ने जो आज आपको बहुत खराब करता हुआ दिख रहा है, बट अभी वो अपने पिछले जन्मों का अच्छा भुगतान खा रहा है। पर एक दिन नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ लव गोस्वामी। और देखिए, आज का पूरा पॉडकास्ट शनि की 7.5 और उनकी दशाओं पर आधारित रहने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, पूरा पॉडकास्ट देखिएगा क्योंकि बहुत सारे राज आज खुलने वाले हैं शनि की 7.5 के बारे में। मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर ऋचा शुक्ला मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। मैम, शनि की 7.5 के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आम जनता जनरली शनि से डरती है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग जानना चाहते हैं और इसीलिए हमने आपको इनवाइट किया है मैम। तो सबसे पहले तो क्या है ये शनि की 7.5? देखिए, अगर हमें ज्योतिष में किसी भी चीज को समझना है तो पहले काल पुरुष को अवश्य ध्यान में रखना होता है। काल पुरुष कहते हैं 1 से लेके 12 तक की राशियों का जो ये एक ज़ोडिएक पूरा बना हुआ यूनिवर्स जो कहते हैं आप, वो है। मतलब मेष से लेकर मीन तक की 12 राशियां आपकी काल पुरुष कहलाती हैं। इसमें 10वां और 11वां स्थान शनि को दिया है महर्षि पाराशर ने। 10वां और 11वां, यानी कि राज्य, कर्म, फेम, लाभ, इच्छा पूर्ति, इसके स्वामी तो शनि है। ओके। और आपको शनि से डराया जा रहा है। कितना सही है? अगर हमारे महर्षियों ने जी हमारी कुंडली के 2 सबसे बड़े घर, जिनको आप कहते हैं सबसे ऊंचे उपचय भाव, इच्छा पूर्ति और फेम, करियर, एक्सपेंशन, इसका जो रूलर है वो खराब कैसे हो सकता? पहला मेरा प्रश्न ये। दूसरा, अगर वो ग्रह, चंद्रमा क्या है? मन। चंद्रमा हमारा मन है, लेकिन काल पुरुष में 4थे स्थान का स्वामी है, कर्क राशि का स्वामी है। तो 4था घर जो है वो सुख का स्थान है, माँ का स्थान है, इमोशंस का स्थान है। अब 7.5 आपका प्रश्न था कि 7.5 क्या है? 7.5 वो है जब चंद्रमा के एक घर पीछे, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से एक घर आगे शनि का गोचर होता हो तो 7.5 बनती है। आजकल उदाहरण के लिए शनि जो है वो कुंभ लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो अब पूरे विश्व में किन 3 राशियों के लोगों की 7.5 होगी? कुंभ की होगी। एक तो कुंभ की होगी। आपने बिल्कुल ठीक समझा, क्योंकि वो चंद्रमा के ऊपर से ही गुजर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी राशि कुंभ है यानी कि शनि उसी के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो मकर एक घर पीछे हो गया, कुंभ और मीन, 3 राशियों, इन 3 राशियों की 7.5 चल रही है। 7.5 से डराया इसलिए जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे सुखों पर शनि का डंडा चलता है। ये है बिल्कुल। अच्छा, हम आराम पसंद लोग हैं ना। हाँ जी। काम नहीं करना चाहते हैं तो भाई शनि आ जाते हैं तो कहते काम करो। और आपको जब आपका सुख खत्म होता है, आपको 10-12 घंटे काम करना पड़ता है, तो आपको लगता बड़ा खराब समय चल रहा है। रगड़ गए हम तो 7.5 में। पहली चीज, सुख पर शनि का प्रभाव है 7.5। पहला, मन, चंद्रमा दूसरा मन का कारक है। हाँ जी। तो मन सॉफ्ट है, सौम्य है। शनि क्या है? क्रूर ग्रह है। और
जब हमारे मन के पास कोई हार्ड टास्क मास्टर, एक डंडा लेकर एक बहुत कठिन टीचर आ जाए तो हर बच्चा डरता है स्कूल जाने से फिर बस। तो इसलिए भी शनि की 7.5 खराब मानी जाती है। तीसरा जो मैं सबसे ज़्यादा कहती हूँ वो ये है कि भाई शनि जो हैं वो दंडाधिकारी हैं और आपके जीवन में शनि की दशा अलग रिजल्ट देगी। और 7.5 में तो ये है कि आपके 7.5 हमारे जीवन में, अगर हमारा लाइफ स्पेन लगभग 75 साल का हो, एक जनरल एवरेज, तो लगभग 3 बार आप 7.5 को झेल सकते हैं। ठीक है, यानी आपके जीवन के 21 साल, 21 नहीं 22.5 साल 7.5 आपको झेलनी ही होगी। इसका मतलब ये है कि जब शनि आते हैं 7.5 में तो इनके पास जो रोल होता है वो दंडाधिकारी का होता है कि भाई पिछले 30 सालों में जो भी किया है उसका लेजर खुलने वाला है और एक बहुत फेयर जज के सामने फाइल चली गई है जो फेवर नहीं करेगा। जो किया है वो आपको उसका आंसर देना होगा, जवाब देना होगा और भुगतना होगा, कर्म काटने होंगे। ये 7.5 का सबसे ड्रेडेड एस्पेक्ट है या कठिन एस्पेक्ट है कि वहाँ फेवर की उम्मीद मत कीजिए। वो आपको अपने मतलब आप उनकी ही राशि के क्यों ना हो तो भी फेवर नहीं होगा। आप कहीं कुछ भी कर लें, वो फेयर जज है। तो 7.5 में आपके पिछले 30 वर्षों के कर्मों का लेना देना सब साफ होता है। आपने अच्छे कर्म अगर किए हैं तो फिर 7.5 से डरना कैसा। तो फिर मैम हम तेल चढ़ाकर और शनि मंदिर में काले तिल दान कर कर वो फेवर लेने की कोशिश क्यों करते हैं? शनि ने नहीं कहा, चंद्र ने भी नहीं कहा, ये तो हमारे ज्योतिषियों ने कहा है कि आप ऐसा करिए और फेवर ले लीजिए। शास्त्र ऐसा नहीं कहते। मैंने कहा ना, कोई फेवर नहीं होगा। फेवर केवल और केवल कर्मों से होगा। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग 7.5, ड्यूरिंग 7.5 भी, चलिए आपने पास्ट में गलत भी कर दिया, हाँ जी, पर चलो अब जब जज सामने बैठ गया आकर तभी आप गुड बॉय बन जाइए तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। कम मिलेगा जी। देखिए मैंने कहा ना वो फेयर हैं। हाँ ठीक है भाई, अच्छे कैदी को अच्छे आचरण पर उम्र कैद की जगह 14 वर्ष बाद छोड़ दिया जाता है, पर 14 वर्ष तो काटने होते हैं। तो यानी 7.5 का प्रभाव तो होगा ही जी। पर अगर आपके पिछले 30 सालों में अच्छे हैं कर्म तो 7.5 आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। मैम एक यहाँ पर हाइपोथेटिकल कंडीशन में रखती हूँ कि आपके बर्थ चार्ट आपको प्रारब्ध से ही बहुत ख़राब मिला है, ग्रह अच्छे नहीं बैठे हैं, लक की कमी है, भाग्येश मान लीजिए प्रताड़ित है या जो भी है, लेकिन आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। आप 200% करते हैं, भले ही आपको 50 पड़े, आप खुश हैं कि चलो कोई बात नहीं 200 करके 50 तो मिल रहा है ना। जी जी। 30 साल जीवन में आप ऐसे ही चले हैं। अब शनि आए तो क्या शनि भाग्य का कारक बनेंगे? क्या भाग्य चमकेगा या रिजल्ट्स मिलेंगे? मैं कहूँगी कि आपका अच्छा प्रश्न है और मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपका कितना भी खराब प्रारब्ध हो पर अगर आपने मतलब 30 वर्षों में जो शनि के पीछे रहते हैं ना, 30 साल बाद एक राशि में आता है, तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप बहुत कुछ रियायत की उम्मीद शनि से कर सकते हैं। ओके। कि हाँ भाई वो आपको वो उतने कष्ट नहीं देंगे जितने मिल सकते थे, बेटर हो जाएगा, क्योंकि वो आफ्टर ऑल आपको जज कर रहे हैं, 30 सालों से देख रहे हैं क्या आप कर रहे हैं, क्या आचरण है आपका। तो अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आप शनि से रियायत की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी 7.5 बहुत खराब से और नॉर्मल टू गुड की श्रेणी में जा सकती है। गुड वालों में कौन लोग आते हैं मैम? उसका एक बहुत डीप ज्योतिष का रीज़न होता है इसमें, कोई राशि और किसी से नहीं। अच्छा। देखिए सबसे पहला हमें देखना होता है कि चंद्र और शनि इन दोनों के आपकी कुंडली में किस राशियों के किन भावों के स्वामी हैं ये। अब अगर आपका, जैसे इंदिरा गांधी जी की हॉरोस्कोप पर 7.5 की बात मैं करती हूँ, जब उनकी पहली 7.5 आई थी, पहली नहीं दूसरी आई होगी, उस वक्त वो पहली बार कांग्रेस की उनको एंट्री मिल गई थी पहली बार। भाई 7.5 थी, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? उनकी कर्क लग्न की कुंडली है, चंद्रमा लग्न के स्वामी है और जो शनि है वो सप्तम स्थान के स्वामी हैं। सप्तम स्थान क्या होता है?
10वें घर से 10वां स्थान होता है। प्रगति यानी कार्य से कार्य का आरूढ़, उससे भी 10 मतलब भावात भावम का एक सिद्धांत होता है ज्योतिष में। तो उस स्थान से उतने ही घर गिन लीजिए तो जो वो भावात भावम कहते हैं। तो 10वें से 10वां है, बहुत बड़ा घर है 7वां घर। तो यानी कि प्रोग्रेशन इन करियर। और आगे तो जैसे ही हुआ तो आ गई, लेकिन उसी 7.5 में शी लॉस्ट हर हस्बैंड। क्यों? क्योंकि अष्टमेश शनि, अष्टमेश भी हैं कर्क लग्न की कुंडली में, वो आपके 7वें भाव से गुजर रहे थे। तो उन्होंने आपके पति की हानि भी करवाई, पर आपके करियर में वृद्धि भी की, और वो प्रधानमंत्री भी 7.5 में ही बनी थी। सो इज आवर करेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 19 और 14, 2014 और 19 दोनों में 7.5 में ही प्रधानमंत्री बने। लैंडस्लाइड विक्ट्री। और जब 7.5 खत्म हो गई तो विक्ट्री छोटी हो गई। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ चंद्रमा, इनकी वृश्चिक लग्न है मोदी जी की, और इनके लिए शनि जो है 4th स्थान के स्वामी हैं। सिंहासन होता है 4th स्थान। और चंद्रमा भाग्येश है। अरे तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, और चंद्रमा और शनि आपस में 4 और 10 की पोजीशन पर हैं। चंद्रमा से शनि 10th में है और शनि से चंद्रमा 4th में है। तो 7.5 अच्छी हो गई ना। बिल्कुल। मैम एक और सवाल आ रहा है, चंद्रमा क्यों देख रही हैं आप? जब भी हम शनि की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा ना कि 7.5 कुछ नहीं है, गोचर है। अच्छा। गोचर सदैव चंद्रमा से ही देखा जाता है। किसी भी ग्रह का जब हम गोचर देखते हैं तो वो कहते हैं हमारे गोचर का प्रभाव सबसे ज़्यादा मन पर होता है, और मन चंद्रमा है। तो आप जितने भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर कि ये आपका समय, अब चंद्रमा यहाँ से गुजर रहा है, अब बृहस्पति ने राशि बदल ली, ये सब चंद्रमा से देखा जा रहा है। क्योंकि चंद्रमा ज्योतिष में सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो मन ही अच्छा नहीं तो फिर तो कुछ भी अच्छा नहीं। तो इसलिए चंद्रमा की बात हो रही है, क्योंकि हर चीज आपकी राशि से देखी जाती है। मैम 7.5 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करती है? ओनली एंड ओनली देन जब आपका अगर शनि जो है माना अष्टम भाव का स्वामी हो। अष्टम भाव का स्वामी हो आपकी कुंडली में, तो अच्छा हो जाएगा? नहीं, नहीं, बुरा हो जाएगा? बिल्कुल तब। और अगर आपका चंद्रमा जो है आपका किसी भी तरह धन के भाव में बैठ गया है, और अगर शनि अष्टमेश हैं और वो उसके ऊपर से गुजरेंगे तो फिर धन की हानि होगी, बड़ी हानि हो सकती है। और इसी तरह अगर आपके चंद्रमा माना धन के मालिक हो जाएं, 4th घर में बैठ जाएं, और आपका जो शनि हो वो 9th लॉर्ड हो, या फिर आपका 11वें घर का स्वामी हो, तो धन लाभ होगा। अच्छा। हर के लिए अलग। हम ज्योतिष को अलग कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। और ये करके आप खुद देखेंगी कि मतलब इतने लोग, और मुझे काफ़ी क्षोभ होता है कि ज्योतिष को आपने इतने बाजार में उतार दिया है कि आप ऐसा कर लीजिए, छप्पर फाड़ कर लक्ष्मी आएगी। सच कहिए, मतलब सर्वे कीजिए, कहाँ छप्पर फटा है। आप लोगों की मानसिकता को बहुत वीक कर रहे हैं। हर आदमी सोचता है ये करके अच्छा हो जाएगा, होना है नहीं। और फिर क्या होता है, ज्योतिष से आपका विश्वास खत्म होता है। आपने अपने वीडियो के व्यू के लिए एक ऐसी बात उछाल दी कि भाई बृहस्पति यहाँ आ रहा है, अब तो बस धन बरसेगा। कहाँ बरसता है धन? गोचर जो होता है, हम 7.5 पर बात कर रहे हैं, गोचर एक कुरियर बॉय से ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये वो देगा जो आपकी दशा कह रही होगी। अच्छा, इसमें दशा का भी होता है? दशा का ही सब कुछ होता है। मैंने कहा ना, आपकी सारी भ्रांतियां दूर कर दूंगी आज 7.5 पर। दशा दिशा दिखाती है। दशा क्या देना चाहती है आपको, गोचर उसका टाइमिंग बताएगा कि वो इस टाइम पर आपके पास डिलीवर होगा। ओके। मेरी दशा खराब चल रही है और 7.5 खराब चल रही, 7.5 भी आ गई, मेरा समय खराब होगा। दशा तो कह ही रही थी खराब है, और अब कुरियर बॉय ने बता दिया कि इसी वक्त डिलीवरी भी होगी उस चीज की, खराबी की। देन यू आर फिनिश्ड। दशा अच्छी, गोचर खराब,
अब माना आपकी भाग्येश की दशा चल रही है, बहुत बढ़िया भाग्येश की, उसके बीच में 7.5 आ गई। भाग्येश तो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, वेल प्लेस्ड है, बली है, तो 7.5 क्या कर सकती है हमारा? तो बस कुरियर बॉय है, अच्छी चीजें डिलीवर करेगी। मैंने कहा ना, मोदी जी की भाग्येश की दशा चल रही थी और 7.5 आ गई। 7.5 आ गई। डिलीवरी क्या हुई? बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री। तो और अगर गोचर बहुत खराब भी हो, दशा अच्छी हो, तो आप उस टाइम पीरियड के लिए थोड़े से रिजल्ट्स डिले हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स। भाई कुरियर बॉय ने कह दिया हम अभी नहीं देना चाहते हैं, या अभी देंगे तो खराब देंगे, तो मे भी साल भर 1.5 साल आपको लगे, यार अच्छे भले 16 साल में साल 1.5 साल खराब गया था मेरा, ठीक है। बट इट्स नॉट दैट कि वो आपकी पूरी दशा को लांग कर 7.5 कुछ कर जाएगी, ऐसा नहीं, क्योंकि ये गोचर है, मत भूलिए, ये कुरियर बॉय है। आपने मेरे लिए अगर मुझे किसी कुरियर से परफ्यूम भेजा, तो कुरियर कंपनी वाला क्या करेगा? क्या वो मुझे कोयला डिलीवर कर सकता है एला जी? नहीं, परफ्यूम तो मुझे मिलेगा ही। हाँ, आज कल परसों वो डिले कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा, क्योंकि आपने परफ्यूम ही भेजा है। तो अगर दशा मुझे अच्छा देना चाहती है तो गोचर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा मैम, अभी तक मुझे ये कन्फ्यूजन था, ये बात आपने काफ़ी अच्छी बताई है, बहुत सारे लोगों की भी क्लैरिटी मिली होगी उन्हें भी कि वो सिर्फ आपको डिलीवर वो करेगी जो दशा आपको देना चाहेगा। तो मैं हमेशा सोचती थी कि लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे शनि तो परेशान करेंगे, लेकिन जब भी ढैया में आए नौकरी लगवा के गए इतनी बढ़िया, जब 7.5 में आए तो शादी करवा के गए, तो शायद वो दशाएं अच्छी रही होंगी। बिल्कुल, आपने अपनी बात का आंसर स्वयं दिया है। कोई कहेगा कि कौवा आपका कान ले गया तो क्या आप कान टटोलेंगे? आप अपनी दशा देखेंगे। 7.5 कुछ नहीं है। देखिए, 7.5 को अगर आप काउंट करते हैं तो अगर जीवन में 3 बार आई तो 22.5 साल आपके जीवन के खराब हो गए, अगर खराब है तो। हाँ, तो भाई 60-70 साल की जिंदगी थी, 22.5 साल तो शनि जी ने ले लिए, और उसके बाद ढैया ढैया करके तो बहुत साल ले लिए, तो करीब 30-32 साल शनि जी को हो गए। इज दिस पॉसिबल? नो, दशा पर डिपेंड करता है। लेकिन 7.5 के कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में किसी बच्चे को 7.5 क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है। हाँ, एग्जैक्टली। बच्चे की 7.5 कभी क्यों नहीं बताया जाता ये बहुत खराब रहा? क्योंकि क्या है कि शनि कर्म और इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं। जितनी इच्छाएं होती हैं उतना ही आपको दंड होता है। जितनी इच्छा होगी, संतों के ऊपर और बच्चों के ऊपर 7.5 कोई असर नहीं करती। हम इच्छा बढ़ाते हैं, हम वासना बढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर 7.5 आती है। उसका वो आपका फाइल खोल देती है, निर्णय कर देती है, और हम परेशान हो जाते हैं। 11वें घर से 12वां घर है 10वां घर। इच्छा से मुक्ति भी शनि ही देते हैं। इच्छा का व्यय भाव उनका दूसरा घर है। वो कहते हैं कि इच्छा को खत्म करो, तभी तुम्हें मैं फेम दूंगा। क्योंकि आप वासनाओं में फंसे हैं, शॉर्टकट्स ले रहे हैं, शनि नहीं ब्लेस करेंगे। जब आप हार्ड वर्क करते हैं, कर्म को प्रायोरिटी देते हैं कि कर्म अच्छा होगा, कुछ भी हो जाए मैं इस रास्ते से नहीं हटूंगा, सत्य के रास्ते से नहीं हटूंगा, धर्म से नहीं हटूंगा। देखिए, अगर हम ज्योतिष में डीप जाएंगे तो फिर आपका पता नहीं पॉडकास्ट कहाँ जाएगा। 10वां घर जो होता है वो 9वें भाव से दूसरा घर होता है। धर्म की सस्टेनेंस 10वां घर है। पर मैम, अभी बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट इस वक्त सुन रहे होंगे उनके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा, चाहे वो ऑफिस में काम करते हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो कहीं भी हो, कि हमने आसपास तो ऐसे बहुत लोग देखे, कलयुग चल रहा है मैम, कि बहुत शॉर्टकट लेके बहुत ऊपर पहुंच गए। मैंने खुद अपने जीवन में देखे हैं ऐसे लोग, ऐसे भी देखे हैं जो बहुत बुरे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी शनि मालामाल बना के जाते हैं। ढैया शुरू हुई, 7.5 शुरू हुई, बिजनेस चल गया, नौकरी अच्छी लग गई, फिर क्या शनि हिसाब नहीं करते हैं? देखिए, क्या है कि पहली बात तो ये कि उनकी दशा अच्छी होगी, पहली बात। और ये जो कर्म का चक्र है ये बहुत ही इंटेंस है। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने जो आज आपको बहुत खराब करता हुआ दिख रहा है, बट अभी वो अपने पिछले जन्मों का अच्छा भुगतान खा रहा है,
और अभी वो अपने क्रियामान कर्म बहुत बिगाड़ रहा है। किसी दिन कर्म पर कीजिएगा पॉडकास्ट, जी जी। फिर क्लैरिटी होगी। वो अपने क्रियामान कर्म बहुत बिगाड़ रहा है, लेकिन उसका प्रारब्ध बहुत अच्छा है, तो वो खाता जाएगा। पर एक दिन जब वो अकाउंट खाली होगा तो हिसाब होगा क्रियामान कर्मों का। तो अब जिनका आपने अच्छा देखा है और वो शॉर्टकट ले रहे हैं, अब इनकी जिंदगी को ऑब्जर्व कीजिए। ये ज्योतिष है कि क्या कौन सी दशा में इनका फॉल हुआ था। हो सकता तभी भी 7.5 ही हो। आगे शनि फिर हिसाब किया। बिल्कुल। तो हिसाब तो जरूर होगा। देखिए, कर्म गहन है। हमारा शरीर आयु से बंधा हुआ है, आत्मा शरीर से बंधी नहीं है। मैं आज एक किसी जरूरतमंद की जिंदगी संवार कर मर जाऊं, रात को मेरा जीवन खत्म हो जाए, पर एक व्यक्ति का जीवन मैं ऐसा कर दूं कि वो ये कहे कि मतलब ऋचा जी ने तो मेरा जीवन बना दिया। मेरे इस अच्छी डीड का या इस सुकर्म का फल मुझे कब मिलेगा? जब आप अगला जन्म लेंगे। क्योंकि प्रकृति कहती है जो देंगे वो हम आपको वापस देंगे। फिर चाहे वो, हो सकता है अगले जन्म में मैं बहुत बुरी आत्मा बन के निकलूं, तो क्या होगा? इस डीड का फल तो मुझे मिलेगा और सब कहेंगे देखो बुरा कर रही और अच्छा हो रहा है। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हम सिर्फ एक जन्म देखते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं, वो अपने प्रारब्ध का खा रहा है। तो किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सदैव सोचिए, वो व्यक्ति जो आज बहुत अच्छा पा रहा है, ईर्ष्या बिल्कुल मत कीजिए। वो बहुत अच्छे कर्म करके आया है, मत भूलिए। पर आज अगर बुरा कर रहा है तो उसका भी परिणाम होगा, ये भी मत भूलिए। इट्स नॉट दैट, शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम अभी क्रियामान कर्म बिगाड़ रहे हैं, प्रारब्ध हमारा अच्छा है तो उसका भी परिणाम होगा। वॉच सच इंसिडेंट्स, क्योंकि हम आज ही देखते हैं ना, हमने उनका आगे नहीं देखा। हमने तो आज देखा मेरा एक कुलीग है वो ऐसा कर रहा है, उसको फायदा नहीं, पूरी लाइफ देखिए उसकी। किस लग्न या फिर किस ज़ोडिएक साइन के लिए शनि अच्छे साबित होते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि सबसे पहली बात ये कि कुंडली में शनि जो है वो शुक्र की लग्न और शुक्र की राशियां, जैसा भी आप कह लें, इनके लिए योग कारक होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। शुक्र की लग्न यानी तुला और वृषभ, इनके लिए शनि सर्वोत्तम ग्रह है। इस लग्न की जो कुंडली हूँ, जी हाँ, ये इनके मित्र की राशियां हैं। और इनकी अपनी राशि में, अपनी राशियों में सेकंड बेस्ट है ये। सेकंड बेस्ट। कुंभ लग्न हो, मकर लग्न हो, तो ये सेकंड बेस्ट है। पर सबसे अच्छा शुक्र की राशियों में। हमारे दोस्त को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि दूसरे को भी ज्यादा फायदा, लेकिन मत भूलिए कि दूसरा जो तुला राशि होती है वो बैलेंस की राशि होती है, और शनि हमेशा बैलेंस करते हैं, तो वहाँ उच्च के होते हैं। ओके। और उच्च के होकर आपको बताते हैं हाउ टू बैलेंस योर लाइफ। कर्म बिगाड़ो मत, पलड़ा बहुत ऊपर नीचे मत होने दो, यू विल बी नोवेयर, है ना। जितनी समानता आप रखेंगे कि चलो छोटे मोटे पाप भी होते हैं, हम सब इंसान हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर थोड़ा अच्छा भी करिए, तो ये पलड़ा बराबर रखिए, तो शनि शुक्र की राशियों के लिए सर्वोत्तम होते हैं। क्या मैम शनि की 7.5 कोई हिडन अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती है? मैं कहूँगी कि हिडन तो नहीं, बिल्कुल सामने सामने से लाती है। अच्छा, हिडन से कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि शनि का मतलब कोई छुपा ही रहने से नहीं है। उनकी राशियां तो मतलब जो 10वीं काल पुरुष की राशि मकर जो है, 10वां घर वो स्थान है जहां पर सूर्य सबसे तेजी से चमकते हैं। ये साउथ ईस्ट होता है, साउथ होता है, सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश वहीं होता है। ठीक है, तो आप समझिए कि वो तो खुले आम लाते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज, उनको किसी का डर थोड़े वो छुपकर करेंगे, तो छुपकर नहीं, बिल्कुल खुलकर आती हैं। जब शनि फेवर करते हैं तो फिर कोई भी आपको नहीं काट सकता, क्योंकि फिर वो डंके की चोट पर फेवर करते हैं। यानी इतने अच्छे कर्म होंगे, बस जब आपके कर्म अच्छे होंगे तब, और जब वो आपके चार्ट में दशम में बैठे हों, 11th मतलब 11वें में बैठे हों, तुला में हों, वृषभ में हों, अपनी फेवर्ड राशियों में हों, अपने फेवर्ड भावों में हों, तो फिर आप मतलब फर्श से अर्श का सफर तय करते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। क्योंकि शनि फिर थोड़ा नहीं देते तब हैं जब वो आपको इतना ठोक बजाकर देख लेते हैं कि हाँ ये आदमी वर्दी है,
योग्य है। मतलब देखिए, मुझे जब मैं यंग थी तो मुझे मारुति कार का बड़ा शौक था कि भाई कार हो, भले ही मारुति ही हो। तब नहीं हुई, और जब मेरे पास कार हुई, मतलब जो मैंने अपनी पहली कार अपनी कमाई से खरीदी, वो काफी लग्जरी कार हुई। नाम भी बता दीजिए। नहीं, अभी नहीं, सोशल चैनल पर नहीं। तो मतलब ये है कि मतलब मेरे घर में जो भी गाड़ियां रही हो, मेरे पति की कमाई की जो भी गाड़ियां हो, वो मुझे शुरू से मिली थी लेकिन मैंने कभी सोचा कि यार इतना कमाऊं कि मैं एक मारुति ले लूं या मैं इतना कर लूं। लेकिन आपने इतनी मेहनत करी। जी, दैट इज व्हाट। तो जब 15 साल रगड़ कर मेहनत की, तो हाँ, आज ये कह सकते हो कि अपनी कमाई की पहली कार बहुत अच्छी कार हुई। इसलिए क्योंकि मेरे शनि 11वें भाव में बैठे। अरे वाह, तो बहुत तो अच्छे बैठे। इसलिए कि उन्होंने कहा कि भाई मेहनत कर, जब मैं समझ लूंगा कि तू सही रास्ते पर है तो ब्लेस कर दूंगा। और मैम उन लोगों का क्या, जो लोग अपना करियर गलत चुन लेते हैं, बेचारे मेहनती तो बहुत हैं, बिल्कुल, लेकिन वो मेहनत तो गलत दिशा में कर रहे हैं, फिर शनि क्या करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि शनि का कर्म से बहुत सीधा लेना देना है। मैं कहूँगी कि यहाँ पर एक मैं डिस्क्लेमर, मतलब अपनी जनता के लिए, सुनने वालों के लिए कहूँगी, आप जब बच्चा आपका 12 से 14 साल की उम्र में हो तो आप एक योग्य ज्योतिषी से उसकी पत्रिका अवश्य दिखाएं, जिससे कि उसकी लाइन ऑफ करियर, पढ़ाई किस दिशा में वो अच्छी कर सकता है, इसका पता चल जाए तो उसके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण साल स्ट्रगल में नहीं जाते और आपके लिए राहें बहुत आसान हो जाती हैं। सो पहली चीज तो ये कि शनि हमारे जैसे शनि जिस राशि में है, हम उससे ही करियर जान लेते हैं। जिस हाउस में बैठे हैं और जहाँ जो नंबर जिस लिखा हुआ है, राशि में, हाउस भी छोड़ दीजिए, नंबर वो नंबर देख लें बस, जहाँ शनि लिखा है और उसके ऊपर जो नंबर है। हाँ, मेष राशि में है, आप कुछ दिमाग का काम करते होंगे। ओके। आप मार्केटिंग में होंगे, स्ट्रेटेजी में होंगे, इसमें सब में आप काम करते होंगे। वृषभ में होगा, आप धन से रिलेटेड फील्ड में होंगे, फाइनेंस में होंगे, बैंक में होंगे, यहाँ होंगे। एक शनि आपको एक सीधा सा सिग्नल दे देता है, ये कर सकता है। उसकी फाइन ट्यूनिंग हम दशमेश से देखते हैं, हम दशम भाव के आरूढ़ से देख सकते हैं, आरूढ़ लग्न से देख सकते हैं करियर। देयर आर सो मेनी मेथड्स इन एस्ट्रोलॉजी, बट एक पिक्चर एक सीधी लेनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो ऐसे शनि की राशि देख ली, तो जिसने गलत चूज कर ली है उसको हम ये गाइड फिर करते हैं कि भाई, जैसे कि माना शनि किसी का 8 नंबर में बैठा है वृश्चिक राशि में, अब अगर वो काम कर रहा है मार्केटिंग का, वो कभी सफल नहीं होगा, बेचारा कुछ भी कर ले, प्रमोशंस नहीं होंगे। अब चलिए मार्केटिंग ही है, अब वो माना 40 साल का है, अब वो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि भाई आप ना थोड़ा सा ऑकल्ट में चले जाइए, वो कहेगा मैडम कैसे पॉसिबल है। देन व्हाट कि भाई देखिए, आपका शनि अष्टम में है, फिर आप इंश्योरेंस कंपनी की मार्केटिंग करने लगो, आप अच्छा करने लगेंगे। मार्केटिंग आती है ना, मैं फील्ड में बता दूंगी। उपाय हमारे पास हर चीज के हैं, पर स्वीकार करना आना चाहिए। अब आप अगर ये जिद करेंगे कि नहीं मैडम मैं आईटी कंपनी में ही मार्केटिंग में ऊपर जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे। मैम आखिरी सवाल मेरा उपाय पर ही होगा, पर मैं बहुत प्रैक्टिकल उपाय जानना चाहूंगी। जी, देखिए, उपाय जो हैं वो बताऊंगी जो आप सब आसानी से कर सकें और कारगर भी हों। Exactly. तो सबसे पहले किसी की भी अगर शनि की 7.5 अच्छी नहीं जा रही है तो कुछ मत कीजिए, बस हनुमान जी की आराधना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हनुमान जी आपको विनम्रता, भक्ति, धैर्य और पराक्रम सब कुछ देते हैं जो शनि चाहते हैं। ये नहीं कि हनुमान जी की वजह से शनि कुछ कम कर देते हैं, वो चीजें देते हैं जो शनि पसंद करते हैं। जब आप उनकी आराधना करते हैं, आपके अंदर ये चीजें आती हैं, और ये चीजें आती हैं तो शनि प्रसन्न होते हैं और 7.5 ठीक हो जाती है। दूसरा, गणपति की आराधना, क्योंकि इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। कहते हैं कि भाई भगवान को भी नहीं छोड़ते, शनि को भी, तो शिव जी को भी दौड़ा दिया, तो गणपति के पास भी आए। गणपति जी ठहरे विलक्षण प्रतिभा के धनी, तो शनि ने आकर कहा कि कल से मैं आपके ऊपर विराजमान हूँ, तो आप देख लीजिए भाई। तो उन्होंने कहा भूल जाता हूँ, पीठ पर लिख दीजिए कब से आएंगे। शनि ने कहा अरे आप तो इतने विद्वान हैं, आप भूल जाते गए, आप लिख दो। तो लिख दिया उन्होंने कि कल से आऊँगा। अगले दिन आए, उन्होंने कहा आज से आपकी 7.5 शुरू। तो गणपति जी ने कहा कब से? कहा आज से। कहते अच्छा कल तो आप लिख कर गए थे ना, चलो पढ़ लो आप क्या लिखा है।
कल से और पूरी 7.5 कल से मैं निकाल दी। इसका मतलब क्या है कि अगर 7.5 में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इमोशंस से दूर हो जाइए। अगर आप इमोशनल होंगे तो वैसे ही चंद्रमा के ऊपर सवार है शनि, तो आपको रुला देगा। बी प्रैक्टिकल। ये जो घटना है गणपति जी की, ये इसलिए बताई, बी प्रैक्टिकल, यूज योर ब्रेन नॉट द हार्ट ड्यूरिंग 7.5। बुद्धि का प्रयोग कीजिए, आप मात दे सकते हैं शनि को। पर अगर आपने दिल का प्रयोग किया, हृदय का, इमोशंस का, तो चंद्रमा तो दबा ही था और दब जाएगा। तो दूसरा उपाय क्यों करते हैं, ये थोड़ी कि ये करने से ऐसा होगा, नहीं, बुद्धि के प्रयोग से सब कुछ ठीक होगा। और तीसरा जो कि महा उपाय है, मेरे गुरुदेव के राव साहब कहते थे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ये आप सुन भी सकते हैं, प्रत्येक बुधवार को आप सुने या पढ़ें, पढ़ने का अपना फायदा है। ये 3 काम करें तो आपकी 7.5 आराम से और थोड़े कम कष्टों में, अगर खराब जा रही है तो, या आप ये कह सकते हैं कि आपको इसको सहने की अच्छी ताकत मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है दर्शकों के काफ़ी सारे जो उनके डाउट्स होंगे, जो मिथ्स थे शनि की 7.5 को लेके, खुद शनिदेव को लेकर, वो मिट गए होंगे। आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, शेयर करने का मकसद व्यूज़ बढ़ाना नहीं है, ये जानकारी जो इतनी अच्छी जानकारी थी, जो इतनी लॉजिकल जानकारी थी, वो लोगों तक पहुँचे और एस्ट्रोलॉजी पे जो बिलीफ है वो फिर से कायम हो। धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।